जय जगन्नाथ। सबको आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है हुआ। पॉलिनोमियल हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हुआ। पॉलिनोमियल्स हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। और टर्म्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टर्म्स का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। टर्म्स जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक्स वाई जेड ये सब टर्म है, 3 2 1 एक्सेट्रा हुआ, ये सब टर्म्स है हुआ। और एक्स वाई जेड को हम बोलते हैं वेरिएबल क्योंकि ये इनका वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, ये वेरी करते रहते हैं। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है भाई हुआ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जेड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और 3 2 1 जितने भी सब नंबर होते हैं इन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं हुआ, क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स रहता है। 3 को हम 3 ही बोलेंगे, हम 4 नहीं बोलेंगे हुआ। 2 को हम 2 बोलेंगे, हम 100 नहीं बोलेंगे। तो ये कांस्टेंट ये सब फिक्स होते हैं। और ये जो वेरिएबल है ये वेरी करता रहता है हुआ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरिएबल जो होता है वो वेरी करता रहता है और कांस्टेंट हमारा फिक्स रहता है हुआ, फिक्स। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और तो पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स तो यहाँ पर आपने देख चुके हैं, एक्स वाई जेड 3 2 ये सब टर्म्स है। तो उसके बाद हम देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। वन वेरिएबल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसका कि एक ही सिर्फ वेरिएबल होगा। मतलब एग्जांपल मैं ले सकता हूँ 3x स्क्वायर 4x क्यूब। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x सिर्फ एक ही वैल्यू एक ही वेरिएबल है हुआ, एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर आप देख पाएंगे x 1 वेरिएबल हुआ, 1 वेरिएबल। यहाँ पर भी 1 वेरिएबल है, x सिर्फ x है और कुछ नहीं है हुआ। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि 3x को आप क्या बोलेंगे, 3x को आप बोलेंगे मोनोमियल, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक टर्म है। और पॉलिनोमियल हम क्या बोले थे, पॉलिनोमियल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर ये 3x एक टर्म है तो इसे हम मोनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख पा रहे होंगे 3x + 2x। तो यहाँ पर एक टर्म और 2 टर्म यहाँ पर ऐड हो गया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में बाइनोमियल हुआ। उसके बाद 4x + 3x + 5x स्क्वायर, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये मतलब 3 टर्म है, इसलिए इसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर 2 टर्म है इसलिए हम बाइनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर 1 टर्म है इसलिए हम इसे मोनोमियल बोलेंगे हुआ। तो ये सब हम इन सब को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हुआ, क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं x1 3x स्क्वायर + 2 स्क्वायर है हुआ। उसके बाद 4x क्यूब + 3। तो यहाँ पर x⁴ 1 है वाह। तो इसे हम बोलेंगे
लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x टू द पावर 2 है, यहाँ पर x टू द पावर 1 था, इसीलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे थे। ये x टू द पावर 2 है मतलब स्क्वायर है, x स्क्वायर जहाँ पर आप देख लेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 टर्म है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है मतलब ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x टू द पावर 3 है, तो इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे, इसे आप बोले लीनियर पॉलिनोमियल किसकी, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है मतलब स्क्वायर है, इसे हम बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे हम क्या बोलेंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसको हम क्या बोलेंगे हुआ, क्योंकि x टू द पावर 3 है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे हम बोलेंगे हुआ, नोमियल। और यदि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये बताना 4x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो इस प्लस 3 हुआ, इसे आप क्या बोलेंगे हुआ, इसे आप बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसका x टू द पावर 4 है, तो इसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये r है हुआ, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर 4 है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।